दिकू ने आदिवासियों की खुशियां छीन ली, विरोध में उठी आवाज को कोड़े से दबाया, लेकिन ये दिकू भूल गया जंगल की माटी में छुपी हुई है आग, जिसे सुलगाने से कोई नहीं रोक सकता है। बिरसा ने वहां कुछ और देखा। उन्होंने देखा कि पढ़ाई के साथ साथ एक और चीज सिखाई जाती है, वो है धर्मांतरण। और ये धर्म नहीं, ये पहचान छीनने की कोशिश थी, पहचान छीनने की एक साजिश थी। आदिवासियों को सामूहिक जमीन पर आधारित व्यवस्था का नाम हुआ करता था खूंटू कट्टी। जब ब्रिटिशर्स ने जमींदारों की प्रणाली को लागू किया तो इस पारंपरिक व्यवस्था का भी विनाश हो गया। अब आदिवासियों से बंधुआ मजदूरी करवाई जाने लगी। आदिवासियों को जंगलों से लकड़ी, फल, जड़ी बूटी, ये सारी चीजें और चराई करने और खेती करने से रोक दिया गया। 1894 में बारिश नहीं होने के कारण छोटा नागपुर में भीषण अकाल और महामारी फैल गई। आदिवासी हैजा, चेचक, सांप के काटने, बाघ के खाए जाने को ईश्वर की मर्जी मानते थे। साल 1895 ये वही साल था जिसमें बिरसा ने एक ऐलान किया था, अब अंग्रेज नहीं, अब मुंडा राज होगा। अब हुआ राज से तेरा जाना, महारानी राज टुंडू जाना, यानी अब हमारा राज स्थापित होगा और अंग्रेजी हुकूमत का अंत कर दिया जाएगा। साल आया सन 1899 का। अब विद्रोह की चिंगारी एक विशाल आग में बदलने लगी थी और इस आग का नाम था उल गुलान, यानी महान उथल पुथल। औरतें, बच्चे, बूढ़े और कोई नहीं बच पाया इस बर्बरता से। डोंबाबारी पहाड़ी जो कुछ देर पहले तक आजादी की हुंकार से गूंज रही थी, अब खून से लाल थी। बिरसा ने सिखाया कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, पहचान की है, और जब जंगल जागता है तो साम्राज्य कांप जाते हैं।